हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसके पहले वाली वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप वहां पे देख सकते हैं। और इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ। ऑप्शन है औद्योगिक समाज में, कृषक समाज में, नगरीय समाज में या फिर कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषक समाज में। वर्ग संरचना का प्रथम विकास कृषक समाज में हुआ, जिसमें दो वर्गों का स्पष्ट उदय हुआ। कौन कौन से? जमींदार तथा कृषक वर्ग। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर औद्योगिक समाज के लक्षण हैं। ऑप्शन है केवल निर्माण गतिविधियां, केवल मशीन, प्राथमिक निर्माण गतिविधियां, सेवा क्षेत्र का निर्माण क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र का निर्माण क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य। उत्तर औद्योगिक समाज में तृतीयक क्षेत्र की प्रधानता होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्सरी तथा विच क्राफ्ट में अंतर है। ऑप्शन है प्रथम देवी एवं वंशानुगत है जबकि दूसरा सीखा जाता है, और बी है पहला सीखा जाता है जबकि दूसरा दैवी एवं वंशानुगत है। सी दोनों सही है और डी दोनों गलत है। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला सीखा जाता है जबकि दूसरा दैवी एवं वंशानुगत है। पूछा गया है सोर्सरी एंड विच क्राफ्ट में अंतर। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सोर्सरी सीखा जाता है तथा विच क्राफ्ट वंशानुगत होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परिस्थिति है। ऑप्शन है न्यायाधीश, मजदूर, चोर, गुंडा। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, न्यायाधीश। न्यायाधीश जो है अर्जित परिस्थिति है, मजदूर, चोर, गुंडा समाज में परिस्थिति हीन होते हैं। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा प्राप्त है। ऑप्शन है धनी व्यापारी, प्राइवेट डॉक्टर, ब्रोकर, मजिस्ट्रेट। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा होती है, एक मूल्य होता है। समाज में किसी परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है तो किसी को कम, किसी को अच्छा तो किसी को बुरा, किसी को उन्नतशील तो किसी को शोषित समझा जाता है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति लोगों में आदर एवं श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। उसे ही प्रतिष्ठा परिस्थिति कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सम्मान संबंधित है। ऑप्शन है शराबी प्रोफेसर, नकारा डॉक्टर, जुआरी अध्यापक, ईमानदार ब्रोकर। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। सम्मान संबंधित है। राइट होगा ऑप्शन डी, ईमानदार ब्रोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडॉस तथा इथॉस संस्कृति के दो पहलू हैं, किसका कथन है। ऑप्शन है क्रोवर, लेवी स्ट्रॉस, दुबे, कोई नहीं। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, क्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म और समाज किसकी रचना है। धर्म और समाज। ऑप्शन है महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, श्री अरविंद, के एम पडिक्कर। यह क्वेश्चन कई बार आया है, आंसर बताइए। धर्म और समाज किसकी रचना है। राइट होगा ऑप्शन डी, धर्म और समाज जो है पडिक्कर की है।
नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है जातियाँ भारतीय हैं, कारण है भारतीय संविधान घोषणा करता है कि उसके भूभाग में निवास करने वाला कोई भी समुदाय का व्यक्ति भारत राज्य का नागरिक होगा। कोड देख के सही उत्तर का चयन कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों से ही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति के रक्त संबंधी सभी रिश्तेदार जिसमें पिता एवं माता दोनों पक्षों के संबंधी होते हैं कहे जाते हैं। ऑप्शन है सहोदर बंधु, पितृबंधु, मातृबंधु, स्वजन बंधु। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वजन बंधु। नेक्स्ट है अर्ध प्राथमिक समूह है। ऑप्शन है राजनीतिक दल, परिवार, खेल के साथी, स्काउट ग्रुप। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। अर्ध प्राथमिक समूह है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्काउट ग्रुप। स्काउट ग्रुप जो है अर्ध प्राथमिक समूह है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क किसने लिखा। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क किसने लिखा। ऑप्शन है एबोअस, क्लार्क विस्लर, टायलर, हर्स्कोविट्स। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी हर्स्कोविट्स। यह पुस्तक किसकी है? हर्स्कोविट्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन है 1947, 1950, 1953, 1956। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए 1947। नेक्स्ट है समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं किसने कहा। वोगार्ड्स, रिवर्स, डेविस, कोई नहीं। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं किसने कहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेविस। यह किंग्सले डेविस का कहना है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मेरिट, श्रीनिवास, विद्यार्थी। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास। भारतीय समाज के अध्ययन के संदर्भ में प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन बाउ किसकी कृति है। ऑप्शन है मेलिनोवस्की, फ्रेजर, ब्राउन, रेमन फर्थ। ये तो सभी को पता होगा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रेजर। गोल्डन बाउ किसकी कृति है? फ्रेजर की है। नेक्स्ट है लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत है। ऑप्शन है मीड, मार्गरेट, कूले, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कूले। यह सिद्धांत सी कूले का है। नेक्स्ट है समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मानता है, कौन इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन है श्रीनिवास, दुर्खीम, सीमेल, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीमेल। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जॉर्ज सीमेल है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मानता है, कौन इससे संबंधित नहीं है।
कौन इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन दे के आंसर बताना है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, सीमेल। सीमेल जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर तथा टॉनिज आज समाजशास्त्रियों ने स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थन भी किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, किसने कहा। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, किसने कहा। पार्सन्स, वेबर, सोरोकिन, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेबर। वेबर ने अपनी पुस्तक सोशल एक्शन में सामाजिक क्रिया का वर्णन किए हैं। किस पुस्तक में? सोशल एक्शन में सामाजिक क्रिया का वर्णन किए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाए। ऑप्शन है एकीकरण, समूहकरण, सहयोग, सात्मीकरण। क्या कहा जाएगा? ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, सात्मीकरण। सात्मीकरण कहेंगे। नेक्स्ट है मामा भांजे एवं भांजियों के प्रति अधिकार दायित्व निभाता है एवं भांजे माँ से ज़्यादा आत्मीयता दर्शाता है, कहलाता है। ऑप्शन है मातुले, पितृ स्वश्रेय, परिहास, मातुल सत्ता। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मातुले। मातुले कहलाता है। नेक्स्ट है किसी शूद्र पुरुष का ब्राह्मण महिला से विवाह कहलाता है। ऑप्शन है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहिर्विवाह, शंकर विवाह। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिलोम विवाह कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही बताएं। ऑप्शन है हिंदू वैधता अधिनियम 1950 में पारित हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1976। सही बताना है, ऑप्शन देख के बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यह सही है। और हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949, हिंदू विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। नेक्स्ट है सोरोरेट है। ऑप्शन है एक पुरुष की सास से विवाह, अपनी पत्नी की बहन से विवाह, एक पुरुष का भाभी से विवाह, कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपनी पत्नी की बहन से विवाह, इसे सोरोरेट कहते हैं। नेक्स्ट है पोलियांड्री टोडा तथा खस जनजातियों में अब बढ़ रहा है। पोलियांड्री टोडा तथा खस जनजातियों में अब बढ़ रहा है। ऑप्शन है एक स्त्री अधिक पति, एक पुरुष अधिक पत्नियां, कुछ पत्नियां कुछ पति, सभी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक स्त्री अधिक पति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। टोडा एवं खस क्रमशः दक्षिण भारत एवं उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं, इनमें बहुपत प्रथा का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति में विवाहों के प्रकार बताए गए हैं 7, 8, 9, 4। आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं मनुस्मृति में। नेक्स्ट है इंडियन विलेज कृति है। इंडियन विलेज। ऑप्शन है एसी दुबे, श्रीनिवास मजूमदार, कपाड़िया। यह पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन ए, एसी दुबे की है, इंडियन विलेज। नेक्स्ट है सुमेल पहचानिए। हरिजन, एलिट, घुरिए। सामाजिक वृत्त की अवधारणा नैनिकी, मनोविश्लेषण का सिद्धांत मीड, संदर्भ समूह न्यूकॉम। आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
सामाजिक वृत्त की अवधारणा किसकी है? नैनकी की है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। हरिजन एलिट किसकी है? सच्चिदानंद की। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसका है? फ्रायड का। संदर्भ समूह किसका है? मर्टन का। नेक्स्ट है गलत चयन करें। समाज का महाविज्ञान आर के मुखर्जी, कला का उद्विकास हट्टन, समाजशास्त्र में वर्स्टहेन की अवधारणा वेबर, आदर्श प्रारूप सोरोकिन। कौन सा गलत है? राइट होगा ऑप्शन डी, आदर्श प्रारूप सोरोकिन की नहीं है। आदर्श प्रारूप किसकी है? यह मैक्स वेबर की है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नवाचार को संस्कृत परिवर्तन का आधार मानते हैं। ऑप्शन है वार्नेट, लेस्ली वाइट, रेडफील्ड, हर्स्कोविट्स। नवाचार को संस्कृत परिवर्तन का आधार कौन मानता है? फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, वार्नेट। नवाचार को संस्कृत परिवर्तन का आधार कौन मानता है? वार्नेट। नेक्स्ट है संस्कृत का पीढ़ी दर पीढ़ी मात्रा का विकास कहलाता है। संस्कृत का पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा का विकास कहलाता है। ऑप्शन है संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृतिकरण, पुनः संस्कृतिकरण। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण। संस्कृत का पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा का विकास संस्कृतिकरण कहलाता है। नेक्स्ट है संघर्ष सहयोग से कटा हुआ सहयोग है, किसने कहा? संघर्ष सहयोग से कटा हुआ सहयोग है, किसने कहा? ऑप्शन है मैकाइवर एम्पेज, लुंडवर, जॉनसन, डेविस। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर एम्पेज। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है एक देश छोड़कर दूसरे देश जाने से वहाँ की संस्कृति को कुछ अंश तक ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है पर संस्कृतिकरण, उप संस्कृतिकरण, पुनः संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण। आंसर दीजिए। एक देश छोड़कर दूसरे देश जाने से वहाँ की संस्कृति को कुछ अंश तक ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? राइट होगा ऑप्शन ए, पर संस्कृतिकरण। भिन्न संस्कृति वाले देश में अस्थायी रूप से जा बसने वाले व्यक्तियों को वहाँ की संस्कृति अधिक नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ग्रहण करने की बाध्यता जैसी उपस्थित हो जाती है, तो उसे हम पर संस्कृतिकरण कहेंगे। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जात की उत्पत्ति संबंधी धार्मिक सिद्धांत के प्रवक्ता हैं। ऑप्शन है इविटसन, होकार्ट और सेनाट, रिजले, नेस्फील्ड। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होकार्ट और एवं सेनाट। होकार्ट और सेनाट। नेक्स्ट है दास कैपिटल कृत के कितने खंड हैं? दास कैपिटल कृत के कितने खंड हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, 3। दास कैपिटल के 3 खंड हैं। दास कैपिटल प्रथम खंड कब आई थी? 1867 में। कब? 1867 में। और द्वितीय खंड कब आई थी? 1885 में, मार्क्स तथा एंजिल्स द्वारा। और तृतीय खंड एंजिल्स द्वारा आई थी 1894 में, सिर्फ एंजिल्स द्वारा। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। यह कथन किसका है? ऑप्शन है कार्ल मैनिंग, पियर्सन, पॉलिन यंग, लैंडिस। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन। पियर्सन का मत है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर, कोंट। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोंट।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य। मूल्य को 4 भागों में किसने विभक्त किया? सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य। मूल्यों को 4 भागों में किसने बांटा है? फीचर, पेरी, केन्स, मुखर्जी। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी केन्स। केन्स ने 4 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई विश्वविद्यालय। किस सन में? 1914 में। 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट है राजनीतिक समुदाय पाया जाता है। ऑप्शन ए जाति, समाज, जनजाति, राजनीति। राजनीतिक समुदाय कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाज। समाज के अंदर ही राजनीतिक समुदाय का विकास होता है। कहाँ पे? समाज के अंदर ही राजनीतिक समुदाय विकास करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाजमित पद्धति का उल्लेख अपनी पुस्तक हु शैल सर्व्यू में किसने किया? ऑप्शन है पोलिंग यंग, मोजर, बोगार्ट्स, मोरेनो। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी मोरेनो ने। सर्वप्रथम मोरेनो ने अपनी पुस्तक हु शैल सर्व्यू में समाजमित पद्धति पर प्रकाश डाले हैं। इस पद्धति में अधिमान व्यवस्था पर जोर दिए हैं। नेक्स्ट है दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषता बताए हैं। ऑप्शन है केवल बाह्यता, केवल बाध्यता, बाध्यता एवं बाह्यता, कोई नहीं। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाह्यता एवं बाध्यता। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषता बाह्यता एवं बाध्यता बताई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में एक वर्ड नहीं है। निम्न में एक वर्ड नहीं है। ब्राह्मण, वैश्य, हरिजन, कोई नहीं। वर्ड नहीं है। राइट होगा ऑप्शन सी हरिजन जो है वर्ड नहीं है। हरिजन वर्ड नहीं अपित क्या है? जाति है। भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्या है? वर्ड है। नेक्स्ट है टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया। ऑप्शन है गेमिनशेफ्ट समुदाय, गेशलशिफ्ट समाज, दोनों, कोई नहीं। टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को गेमिनशेफ्ट एवं गेशलशॉफ्ट के रूप में बताया है। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में एकता पाई जाती है। ऑप्शन है यांत्रिक एकता, सावयवी एकता, अनेकता, सभी। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में एकता कौन सी है? सावयवी एकता पाई जाती है। आधुनिक समाज में सावयवी एकता पाई जाती है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास कृति है। ऑप्शन है बेबलिन, सोरोकिन, परेटो, कोई नहीं। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास यह कृति किसकी है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेबलिन की। यह पुस्तक किसकी है? बेबलिन की है। बेबलिन ने अपनी इस कृति में विलासी वर्ग के सिद्धांत का वर्णन किए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है और वस्तुओं सेवाओं के उपभोग का भी अवसर नहीं है उसे क्या कहते हैं? वर्ग, स्थिर समूह, कैटेगरी, डोमेस्टिक ग्रुप, उसे क्या कहेंगे? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्थिर समूह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, कौन प्राथमिक समूह नहीं है? परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, सम्मेलन में उपस्थित समूह। फटाफट आंसर दीजिए, कौन प्राथमिक समूह नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सम्मेलन में उपस्थित समूह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज की सत्ता है। वेबर के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज की सत्ता है संवैधानिक, करिश्माई, परंपरागत, वैधानिक। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, वैधानिक। कानूनी तार्किक सत्ता बौद्धिक रूप से निर्मित नियम अथवा कानून होते हैं। कानूनी तार्किक सत्ता का पालन किसी पद पर नियुक्त के कारण नहीं, बल्कि उस वैधानिक व्यवस्था द्वारा होता है जो उस पद के साथ जुड़ी हुई है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताए हैं? ऑप्शन है स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। आज का प्रश्न है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।